अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारी यूट्यूब चैनल AIM हक़ की आवाज़ में। मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, हाल ही में लोकसभा के चुनाव पूरे हुए हैं और इन चुनावों के नतीजे के बाद लोकसभा की पहली कार्रवाई 24 तारीख से शुरू हुई है। लोकसभा के पहले दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने शपथ ली और उसके बाद और लोगों ने शपथ ली। लेकिन सभी लोगों को इंतज़ार था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब कब शपथ लेते हैं। तो आज 25 तारीख में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जब शपथ ली तो हुआ वही जो पिछले 2019 के चुनाव के बाद जब ओवैसी साहब शपथ लेने आए थे, तो बीजेपी के लोगों ने जिस तरह नारे लगाए थे, उसी तरह से इस बार भी बीजेपी के लोगों ने ओवैसी साहब के शपथ लेने के दौरान इस तरह के नारे लगाए। तो पहले तो मैं आपको वो पुरानी वीडियो दिखा देता हूँ 2019 के चुनाव के बाद की, जब ओवैसी साहब शपथ लेने आए तो बीजेपी ने क्या हरकत करी थी। तो पहले तो आप वो 2019 की वीडियो देखिए कि ओवैसी साहब के शपथ के दौरान बीजेपी के लोगों ने किस तरह से नारे लगाने शुरू करे थे। तो वीडियो देखे क्या बोल रहे थे। श्री असादुद्दीन ओवैसी जी। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, खुदा के नाम से हल्फ उठाता हूं कि मैं भारत के आइन पर जो कानून के बमूजिब तय पाया है एतक़ाद रखूंगा, उसका वफादार रहूंगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरकरार रखूंगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूं इसके फ़राइज़ व वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, तकबीर, अल्लाहु अकबर, जय हिंद। तो आपने 2019 की ये वीडियो देखी और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी के लोगों ने ओवैसी साहब को प्रोवोक किया, किस तरह से नारे लगाने शुरू करे और उसके बाद ओवैसी साहब ने शपथ के बाद जो नारा दिया अल्लाहू अकबर का, उसके बाद तो बीजेपी वालों की और नींद उड़ गई थी। तो हुआ क्या है कि हाल ही में जब चुनाव हुए 2024 के और उसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की और इस बड़े अंतर से जीत दर्ज करने के बाद हालांकि कुछ लोगों के मुंह उतर गए, जिस तरह से बीजेपी ने कोशिश करी थी कि इस बार ओवैसी साहब को हराएंगे, जिस तरह से मीडिया ने पूरी कोशिश करी, पूरी मेहनत करी और ओवैसी साहब के खिलाफ पूरा कैंपेन चलाया कि ओवैसी साहब किसी तरह से हार जाए, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह पाक ने ओवैसी साहब को इज्जत दी और उसी इज्जत के बाद जब आज ओवैसी साहब शपथ लेने के लिए आए तो बीजेपी वालों ने फिर वही हरकत करी। तो बीजेपी वालों ने क्या हरकत करी, वीडियो देखें। श्री असदुद्दीन ओवैसी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत के आइन पर जो कानून के बमूजिब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। तो वीडियो देखकर आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि ओवैसी साहब ने इस बार भी बीजेपी वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया और सबसे बड़ी बात, इस बार ओवैसी साहब ने अपनी शपथ में फ़िलिस्तीन का नाम लिया। जे फ़िलिस्तीन कहकर ओवैसी साहब ने जो बीजेपी वाले हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, जो भक्त हैं, उनकी ओर ज़्यादा सुलगा दी, क्योंकि ओवैसी साहब ने ऐसा नारा दे दिया भरे सदन में एक मर्द मुजाहिद की तरह। ओवैसी साहब ने जे फ़िलिस्तीन कहकर बीजेपी वालों को और अंध भक्तों को ये मैसेज दे दिया कि हम फ़िलिस्तीन के साथ हैं और फ़िलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि जो अंध भक्त हैं वो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन भरे सदन में ओवैसी साहब ने इतनी बड़ी बात बोलकर ये दिखा दिया कि ओवैसी साहब किसी से डरने वाले नहीं हैं। जिस तरह से पहले सदन में वो आवाज़ उठाते थे हर किसी के मसले की, उसी तरह से ओवैसी साहब पूरी ताकत से इस बार भी सदन में आवाज़ उठाएंगे। तो ओवैसी साहब की ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना कि ओवैसी साहब की इस शपथ पर आपकी क्या राय है।
तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें, अपना खूब सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।